नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग हाथरस में हुए भगदड़ की घटना के समाचार को पढ़ने जा रहे हैं। स्कोर्स ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड एंड हंड्रेड्स आर फियर्ड डेड इन अ स्टैम्पीड एट अ रिलीजियस इवेंट इन हाथरस यूपी। तो अब हम लोग इसके अर्थ को जान लेते हैं थोड़ा सा। हाथरस यूपी में एक धार्मिक आयोजन में एक भगदड़ में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और सैकड़ों के मारे जाने का भय है। तो हाथरस यूपी में हुई एक धार्मिक आयोजन में एक भगदड़ के दौरान बहुत सारे लोग घायल हुए और सैकड़ों के मारे जाने का भय है। तो स्कोर ऑफ पीपुल का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में जब कुछ बताना है तो बड़ी संख्या में लोगों के गॉट इंजर्ड घायल हुए, हंड्रेड्स आर फियर्ड डेड मारे जाने का भय है, मृत होने का भय है। इन्हें स्टैम्पीड यानी भगदड़, एट ए रिलीजियस इवेंट धार्मिक आयोजन के दौरान, इन हाथरस यूपी में। अब हम लोग इससे संबंधित शब्दों को थोड़ा जान लेते हैं। स्टैम्पीड क्या हुआ? भगदड़। जानवर का भी स्टैम्पीड होता है, लोगों का भी स्टैम्पीड होता है। और भगदड़ में क्या होता है, कई बार लोग ट्रैम्पल्ड हो जाते हैं यानी कुचला जाते हैं, कुचले गए। ट्रैम्पल्ड, गॉट ट्रैम्पल्ड, कुचले गए, कुचलाए। ट्रैम्पल से बना है ट्रैम्पल्ड, तो ट्रैम्पल से हुआ कुचलना या कुचलाना। जैसे पुराने समय में क्या करते थे बादशाह लोग, अपने विरोधियों को हाथी से ट्रैम्पल करवा देते थे, कुचलकर मारवा देते थे। रिलीजियस गैदरिंग धार्मिक जमावड़ा। रिलीजियस कांग्रीगेशन का भी अर्थ यही होगा। ऑर्गेनाइजर, कोई भी घटना होती है, कोई भी आयोजन होता है तो उसके क्या होते हैं? आयोजक होते हैं। तो ऑर्गेनाइजर क्या है? वो है आयोजक, जो आयोजित करते हैं यानी ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी ऑर्गेनाइज करने का मतलब हुआ आयोजन करना। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वह जो आयोजित करता है। तो इसके लिए संगठन शब्द ज़्यादा उपयुक्त है, ऑर्गेनाइजेशन। क्राउड वेंट इनटू अ फ्रेंजी। तो क्राउड वेंट इनटू अ फ्रेंजी को क्या कहते हैं कि भीड़ बावली हो गई। भीड़ में क्या हुआ? भीड़ कुछ सोच नहीं पा रही थी, भीड़ पगला गई, भीड़ बावली हो गई। इसी कहते हैं क्राउड वेंट इनटू अ फ्रेंजी। जब कोई भीड़ होता है, कोई भगदड़ होता है तो क्या होता है? लोगों को कुछ नहीं सूझ पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्राउड वेंट इनटू अ फ्रेंजी। भीड़ क्या हो गई? बावली हो गई। भीड़ बावली हो गई, भीड़ बौरा गई, भीड़ कुछ समझ नहीं पा रही थी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। गॉडमैन, गॉडमैन गुरु बाबा लोग को कहते हैं गॉडमैन। सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन मतलब स्वयंभू, जिसने अपने आप को स्वयं ही घोषित कर दिया है। स्वयंभू बाबा, स्वयंभू धर्मगुरु। डेवोटी किसको कहते हैं? भक्त के लिए, जो कि डेवोटेड हो, भक्त। हार्ट रेंचिंग विजुअल, हृदय विदारक दृश्य। हृदय विदारक दृश्य। रेंच क्या हुआ? मरोड़ना। तो जो हृदय को मरोड़ रहा हो वैसा दृश्य, विजुअल्स यानी दृश्य। डेड, मृत। डेड बॉडीज, मृतक, मृत शरीर या मृतकों का शरीर। पोस्टमार्टम क्या होता है? जब मरने के बाद डॉक्टर चीरफाड़ करते हैं जो, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। मृत्यु के पश्चात जो शल्य क्रिया होती है, पोस्टमार्टम ही आमतौर पर लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। इन मरने के बाद उसके मृत्यु के कारणों का जांच करने के लिए जो चीरफाड़ किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, वही है पोस्टमार्टम। पोस्ट मतलब बाद में, मार्टम यानी मरने के बाद। इंजर्ड का अर्थ क्या हुआ? घायल। इंजरी मतलब क्या होता है? किसी को कोई चोट लग जाता है, कुछ घायल हो जाता है तो उसे ही इंजरी कहते हैं।
इवेंट, इवेंट क्या हुआ? घटना। इवेंट क्या हुआ? आयोजन। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब जैसे कोई भी आयोजन आप करते हैं तो सरकार से या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेना पड़ता है? अनुमति लेना पड़ता है, सहमति लेना पड़ता है। तो अप्रूवल का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? होगा अनुमति, सहमति। स्पिरिचुअल प्रीचर, स्पिरिचुअल क्या हुआ? स्पिरिचुअल हुआ, स्पिरिट से बना है स्पिरिचुअल। स्पिरिट जो है उसे आत्मा के संदर्भ में भी स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। और लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु, धर्म गुरु, स्पिरिचुअल प्रीचर को क्या कहें? धर्मोपदेशक कह सकते हैं। आध्यात्मिक, एग्जैक्ट अर्थ जो होता है स्पिरिचुअल का होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक उपदेशक। प्रीचर का अर्थ हुआ उपदेशक, प्रीच से बना है। प्रीच का अर्थ होता है उपदेश देना, उपदेश देना। एड, ये हुआ सहायक। तो स्पिरिचुअल गुरु का कोई सहायक होगा? फॉलोवर्स, स्पिरिचुअल गुरु के फॉलोवर्स होते हैं। तो फॉलोवर्स क्या हुए? अनुयायी, जो उनकी बातों को मानते हैं। फॉलोइंग यानी अनुयायियों की संख्या या अनुयायी। फॉलोइंग, ही इज़ अ ग्रेट फैन फॉलोइंग, उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। अनुयायी होना, फॉलोइंग। टू हैव ए कॉन्सिडरेबल फॉलोइंग मतलब बड़ी संख्या में अनुयायी होना। जैसे किसी की बहुत फैन फॉलोइंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं फैन फॉलोइंग, यानी बड़ी उसके जो प्रशंसक होते हैं उन्हें कहते हैं, जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस के प्रशंसक होते हैं उन्हें फैन फॉलोइंग टर्म उसके लिए यूज किया जाता है। फैन भी यूज किया जाता है। ये जो ग्रेट फैन फॉलोइंग, उनके काफ़ी प्रशंसक हैं, ऐसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। डेवोटीज, डेवोटी क्या हुए? जो कि पूजा करने के लिए पहुँचे हो, भक्त। डेवोटी से बना है डेवोटीज, कई सारे भक्त, बहुत सारे भक्त। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने संक्षिप्त में कम समय में ही बहुत कुछ सीखा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।